मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानिश मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दानिश साहब, ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट्स वगैरह पंजाब हुकूमत ने दी, विफाकी हुकूमत अब कह रही है, विफाकी हुकूमत की तर्जुमान के वो रिपोर्ट्स वगैरह वो सब फेक ही नजर आता था, फिक्स्ड मैच नजर आ रहा था, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब गए। इन दोनों का आपस में एक तरफ बयानिया, दूसरी जानब नवाज शरीफ को डिपोर्ट करवाने के लिए खत लिखा जा रहा है। सर जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये जो खत लिखने की बात कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा ये पुराने वक्तों में होता था ना, कबूतर के हाथ में खत भेजते थे, तो ये वही खत है। इन लोगों को ऐसी बातों के अलावा कुछ नहीं आता, ये झूठ का एक पुलंदा है। जब ये खत लिखेंगे उसका जवाब भी आपके सामने आ जाएगा, भेजा भी इन्होंने था, अब ये खत भी खुद लिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, खत लिखना। ये कोर्ट के अगेंस्ट करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो करके देख लें। कैसे? उनका तो इलाज हो रहा है, वो बीमार है। कैसे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? कोर्ट ने तो ऑर्डर किए, पंजाब हुकूमत ने एक्सटेंशन देनी है, उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि पंजाब हुकूमत ने इनकार कर दिया, पंजाब हुकूमत ने कहा विफाकी हुकूमत लाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अब वो इलीगल तौर पर वहां पर बैठे हुए इश्तिहारी को वापस लाने के लिए कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? नहीं, वो ऐसे था कि आप कोर्ट का फैसला पढ़ें। जब कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी थी तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जब एक्सटेंशन मांगेंगे, आप पहले पंजाब गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वो आपको मकबूल जवाब नहीं देंगे तो फिर आप हमारे पास आएंगे। इनसे जवाब मांगा, इन्होंने अब इनकार किया। अब हम कोर्ट में जाएंगे, जो कोर्ट फैसला करेगी वो आपके सामने होगा। मियां नवाज शरीफ अगर आज ऐलान कर देना कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, तो इनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कैसी बात करते हैं ये लोग, सिर्फ मीडिया पे आके बात करते हैं जो हकीकत नहीं है। अच्छा, आप ये देखें कि ये खत जी 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 अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आज फिरदौस साहिबा कह रही हैं कि तब एक सनसनी सी फैलाई गई, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो और उसको कैच किया गया मीडिया की जानिब से, क्योंकि कोई भी मुश्किल हालात होंगे मीडिया तो रिपोर्ट करेगा। अब वो पॉजिटिव जाएं नेगेटिव जाएं, ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर। तो वो नवाज शरीफ साहब के लिए पॉजिटिव गए, तो जो सनसनी फैली थी उसका फायदा हुआ। असल में रिपोर्ट्स वगैरह वो कह रही हैं कि वो ऐसे नहीं थी जो जिसका सारा जिक्र किया गया। जी, आप ये देखें कि ये जो कहते हैं कि सनसनी फैलाई, तो सनसनी मीडिया ने तो नहीं फैलाई। जो हकीकत थी वो मीडिया बता रहा था, और मीडिया वही बता रहा था जो गवर्नमेंट मीडिया को बताती थी कि उनकी हालत कैसी है। इनके वुज़रा आके टीवी पर ही बताते थे कि वो बीमार थे, तो क्या वो झूठ था? इनसे पूछें कि हमने तो नहीं दी ना रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट्स थी, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स थी कि उनको बाहर मुल्क के इलाज के लिए जाना चाहिए, तो वो गए, कोर्ट से इजाजत लेकर गए। और आज कल ही के आप प्रोग्राम देख लें कि इन्हीं के जो मेडिकल की वजीर हैं सेहत की, वो क्या स्टेटमेंट दे रही थी और फिरदौस आशा कमान क्या स्टेटमेंट दे रही थी। दोनों की आपके सामने है। ये सिर्फ मीडिया के साथ खेलते हैं। मीडिया बेचारी क्या करे, वो हकीकत बयानी करती है मीडिया, लेकिन ये मीडिया को ब्लैक आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मीडिया किसी के दबाव में तो नहीं आता, मीडिया तो वही दिखाएगा जो हकीकत होगी। ठीक, तो वो हकीकत दिखाता है, जब हमारे खिलाफ दिखाता है तो हम तो कोई शिकायत नहीं करते। ठीक, मलिक साहब, एक और चीज जो एक आप बयान की बात कर रहे हैं, तो राजा बिशारत ने भी कहा था कि 8 हफ्ते तो इनको अदालत ने दिए, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने भी 8 हफ्ते दे दिए। अब इनको रिपोर्ट्स देनी चाहिए, वापस आना चाहिए, जिसके ऊपर आपके कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं इन्हें वसूल हुई है, रिपोर्ट्स इनके पास है। तो फिर कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो इनकी जान को बन जाएगी, ये परेशान हो जाएंगे। जो आज सवाल कर रहे हैं ये चाहते नहीं है अंदर से कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, लेकिन अगर वाकई इनकी जान को बनेगी तो फिर नवाज शरीफ साहब को तो वापस आना चाहिए, शुड कम बैक। वो क्यों नहीं वापस आएंगे? वो उनका मुल्क है, वो इसी मुल्क के रहायशी हैं, वो इसी मुल्क में आएंगे। वो इलाज की गर्ज से गए हैं, वो कुछ सैर करने तो नहीं गए, तो इलाज की गर्ज से हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स इनके पास है, कोर्ट को पेश की जाती हैं। फिर ये इनके सवाल बिना जवाब हैं, इनके पास हकीकत नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। झूठ का एक अंबार है जो ये पूरा ग्रोह इस्तेमाल करता है, और हकीकत से ये दूर है। अच्छा, एक इंसानी हमदर्दी थी हुकूमत के अंदर, लेकिन उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब वहां पर चले गए, कहीं ना कहीं लगता है मुस्लिम लीग नून को कि इंसानी हमदर्दी जो थी भी वो नहीं रही, और अब उनको डिपोर्ट करवाने के लिए भी ये
कोशिश की जा रही है, ये भी इंसानी हमदर्दी के जुमरे में नहीं आता? ये इंसानी हमदर्दी का नाम लेते हैं। इंसानी हमदर्दी इन्होंने की होती तो काश ऐसी स्टेटमेंट ये आज देते। ये हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी, वो बाहर गए। आप ये देखें कि जब उनकी बेटी ने जाने के लिए अदालत से रुजू किया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी कि अगर कोर्ट इजाजत दे देती है तो ठीक है, मैं अपना ऑपरेट, अपना इलाज कुछ दिन के लिए मुखर कर देता हूं। तो इसमें क्या हर्ज था? इन्होंने कहा कि जी वो जाएगी तो वो इलाज कराएंगे। क्या एक बेटी बाप के पास नहीं जा सकती? लेकिन वो इलाज तो करवा रहे हैं, बेटी तो अभी नहीं गई। ठीक। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि ये नौबत आए कि डिपोर्ट करने वाली, क्योंकि ऐसा वैसे हुआ नहीं है। इससे पहले इसहाक डार वो वहां पर मौजूद हुए, साबिक एमक्यूएम के सरबराह वो वहां पर, मुशर्रफ वहां पर, किन किन को लाया गया पाकिस्तान की तारीख में वो बहुत कम दिखने को मिलता है। लेकिन अगर इस नौबत पर आती है तो ये आपका पॉलिटिकल कैरियर भी नवाज शरीफ साहब के जरिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके ऊपर भी सवाल निशान नहीं पड़ सकता? ऐसा नहीं है जी। आपको याद होना चाहिए कि यही सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जब इल्ताफ हुसैन के खिलाफ बरतानिया को खत लिखे, ये बहुत से बड़े बड़े ब्रीफकेस दिखाया करते थे कि हमने बरतानिया को खत लिखे हैं, हम जा रहे हैं। क्या उसको वापस ले आए थे? ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ये सब झूठ है। ना ये खत लिखेंगे ना ये लिख सकते हैं। अगर ये खत लिखते हैं तो इससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। ये अदालत इनसे पूछेगी कि आप खत लिखने के मजाज ही नहीं है। वो कोर्ट जाने और मियां नवाज शरीफ जाने। जब कोर्ट कहेगी कि आप इलाज ना करवाएंगे वापस आ जाए, उसी वक्त वापस आ जाएंगे। उसी वक्त वापस ये आ इंसानी हमदर्दी जाएंगे। की बात कैसे करते हैं? कोर्ट कहेगी तो वापस आएंगे, लेकिन कोर्ट ने शायद गालबन यही है कि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत को कहा था कि उन्होंने एक्सटेंशन, अल्लाह ताला वापस आएंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे। वो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान अपने मुल्क वापस आएंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ये दुआ करनी चाहिए। ठीक, इन अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कोई नोटिस ना लिया जाए। बहुत शुक्रिया। दानिश मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा।